कोलकाता, बिहार, उत्तर प्रदेश, बदलापुर और अब असम। शहर बदल रहे, तस्वीर बदल रही, कुछ नहीं बदल रहा है तो वो है महिलाओं के साथ होने वाला दुर्व्यवहार, अपराध, बर्बरता और उनका यौन शोषण। दरअसल असम में एक 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई। असम की राजधानी से 114 किलोमीटर दूर नवगांव जिले में एक 14 साल की नाबालिग के साथ 3 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया। बताया जा रहा है कि यह घटना उस वक्त हुआ जब लड़की ट्यूशन से लौट रही थी। तब आरोपियों ने उसका अगवा कर लिया और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक ये घटना शाम करीब 6 बजे डींग इलाके में जब लड़की ट्यूशन से साइकिल पर घर लौट रही थी तो 3 लोगों ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और फिर उसके साथ बलात्कार किया। इतना ही नहीं, बच्ची को बेहोशी की हालत में सड़क पर छोड़कर वो फरार हो गए। जब स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया तो मौके पर पहुंचे पुलिस ने लड़की को डींग अस्पताल में भर्ती कराया, जहां लड़की के साथ गैंगरेप होने की रिपोर्ट सामने आई। इस घटना के बाद एक बार फिर लोग सड़क पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई और 3 आरोपी में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ऐसे वारदात को किसी दूसरी वारदात से तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीति एक ऐसी कड़ी है जो इंसाफ के रास्ते पर पड़ती ही है और इस कड़ी में इंसाफ की उम्मीद या तो छुप जाती है या मिल जाती है। निर्भया केस में अगर राजनीति को ताक पे नहीं लिया जाता तो शायद आरोपियों को सजा नहीं मिली होती, लेकिन वही बनारस के बीएचयू में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा गैंगरेप के केस में राजनीति आ जाती है तो पता भी नहीं चलता है कि केस में आगे क्या कुछ हुआ। उत्तराखंड में नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप का किस्सा शायद ही आपने किसी टीवी मीडिया में देखा होगा। उत्तर प्रदेश के मामले में भी बीजेपी चुप्पी साधे रही, जबकि महाराष्ट्र के उन बच्चियों पे राजनीति तेज होने के बावजूद सरकार कोई बयान जारी नहीं करती। फिर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा महज 2 ट्वीट कर समझते हैं कि जनता को इंसाफ का झुनझुना पकड़ा देंगे, और पकड़ा भी दिया है। असम के मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे घटना पर सोशल मीडिया एक्स पर 2 ट्वीट किए। एक में उन्होंने कहा है, जिन अपराधियों ने डींग की एक हिंदू नाबालिगा के साथ जघन्य अपराध करने का साहस किया उन्हें कानून छोड़ेगा नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद एक विशेष समुदाय अत्यंत सक्रिय हो रहा है। हिंदुओं को भाषाओं के आधार पर बांटने की कोशिश से सभी को सतर्क रहना चाहिए। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है, डींग में एक नाबालिग के साथ हुई भयावह घटना मानवता के खिलाफ अपराध है और इसने हमारी सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर दिया है। हम किसी को नहीं बख्शेंगे और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करेंगे। मैंने डीजीपी असम पुलिस को घटनास्थल पर जाकर ऐसे राक्षसों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बता दें कि बलात्कार केस में गिरफ्तार हुए एक आरोपी पुलिस के हिरासत से भागने के दौरान तालाब में कूदने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए जाने के बाद तफजूल इस्लाम से पूछताछ की गई और बाद में उसे अपराध स्थल पर ले जाया गया। वहीं पर उसने भागने की कोशिश की और एक झील में कूद गया। पुलिस ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की और एसडीआरएफ को बुलाया। एसडीआरएफ ने तलाशी के बाद शव बरामद की। दरअसल कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ पहले गैंगरेप किया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस खबर से अभी लोग उभर ही नहीं पाए कि एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पहले कोलकाता और अब महाराष्ट्र का बदलापुर, जहां स्कूल के अंदर मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की ये घटना ने एक बार फिर से महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, डॉक्टर्स अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां स्कूल में सुरक्षित नहीं हैं, घर से निकलकर सड़क पर चल रही महिलाएं, लड़के सुरक्षित नहीं हैं। आखिर कब तक महिला और बच्चियों की आबरूओं से खेला जाएगा? आखिर कब तक छोटे कपड़े देर रात घर से निकलने का हवाला दिया जाएगा? आखिर कब तक? बहरहाल सवाल वही है, आखिर देश की लड़कियों को कब न्याय मिलेगी? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।